हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। देखिए, पिछली क्लास में मैं आपको चुनाव वाले क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। आज की इस क्लास में हम जनसंख्या वाले क्वेश्चन करेंगे। 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जहां पहला क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। और इन क्वेश्चन को करने के लिए आज मैं एक नया कॉन्सेप्ट यूज करूंगा और इस कॉन्सेप्ट के जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको पिछली क्लास में सब बताया हुआ है। तो मैंने उन 4 क्लास का लिंक आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां जाकर बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, यदि मेरठ की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है तथा वर्तमान जनसंख्या 15,000 है, तब 2 वर्ष के बाद मेरठ की जनसंख्या क्या होगी। तो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा। कहीं आपको कोई डाउट अगर कॉन्सेप्ट के अंदर आए तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज दी गई है उसको आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए। तो ये सब जैसा मैंने बताया कि पिछले क्लास में बता चुका हूं आप लोगों को, तो 10% की आप फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है उसको आप क्या मानेंगे, उसको आप वास्तविक वैल्यू मानेंगे कि ये एक वास्तविक वैल्यू है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो वास्तविक वैल्यू का मतलब हमारे अकॉर्डिंग ये इस क्वेश्चन की जनसंख्या है, ऐसा आप थोड़ी देर के लिए समझ सकते हैं। तो अगर ये जनसंख्या है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, उसमें 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। भाई अगर हमने इसको जनसंख्या माना और मैं इसमें 10% का इंक्रीमेंट करने के लिए कहूं तो आप मुझे क्या बताएंगे, भाई 10 का 10% कितना होगा, 1। यानी उसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जहां वो पहले 10 थी वो बढ़कर अब कितनी हो जाएगी, भाई 1 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 11। ऐसा आपको कितनी बार लिखना है, तो जितने आपके क्वेश्चन के अंदर वर्ष होंगे उतनी ही बार आप इस वैल्यू को रिपीट करेंगे। यानी अगर हम पहले वर्ष की बात करें तो पहले जनसंख्या 10 थी और कितनी हो गई है, 11। इसी तरह से अगर हम दूसरे वर्ष की बात करें तो जनसंख्या वापस कितनी थी, 10 और कितनी हो गई है, 11। ये आपने अपने 2 वर्ष कंप्लीट कर लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी होगा कि हर वर्ष की परसेंटेज आपको अलग अलग दी जाएगी। जैसा आपको क्वेश्चन थर्ड के अंदर लिखा हुआ है, पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%। तो आप क्या करेंगे, आप अलग अलग परसेंटेज की फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे और फिर आप प्रत्येक वर्ष उसको इसी तरह से चलाएंगे। तो वो अभी हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास 2 वर्ष हैं और दोनों ही वर्ष में परसेंटेज हमारी सेम है। तो आपने क्या किया कि पहले वर्ष 10 से 11 हो गई और दूसरे वर्ष भी क्या हो गई, 10 से 11 हो गई। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके पास ये वैल्यू आई है इनकी आप गुना करेंगे। गुना कैसे करेंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको इनकी गुना करनी है। तो 10 की 10 में गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 100। 11 की 11 में गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 121। इतना काम आपने कर लिया। अब आपको क्वेश्चन के अंदर ये देखना है कि हमसे क्या पूछा गया है और क्या वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है। तो क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं। वर्तमान जनसंख्या 15,000 हमें दी गई है और 2 वर्ष बाद हमसे मेरठ की जनसंख्या पूछी है। और क्वेश्चन के अंदर ये जो जनसंख्या है ये लगातार क्या हो रही है, ये लगातार बढ़ रही है। तो ये जो हमारे पास 2 वैल्यू हैं, आप मुझे बताइए कि अगर किसी शहर की जनसंख्या लगातार बढ़ रही होगी तो वो पहले से ज्यादा होगी या पहले से कम होगी। तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि भाई जितनी पहले थी उससे बड़ी होगी तो इसका मतलब ज्यादा ही होगी। तो इन दोनों में ज्यादा वाली वैल्यू कौन सी है, तो ये ज्यादा वाली वैल्यू है। इसका मतलब हमें इसी का मान बताना है कि 2 वर्ष बाद, यानी हमें बताना है कि 121 का मान क्या होगा। तो हमें क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू दी गई है वो ये वाली वैल्यू दी गई है। यानी वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 15,000 और हमारे अकॉर्डिंग वो कितनी है, 100। भाई ये 100 बढ़ के ही तो कितना हो गया है, 121। तो हमें क्वेश्चन के अंदर 100 का मान कितना दिया गया है, तो हमें 100 का मान दिया गया है 15,000 और हमसे पूछा है 2 वर्ष बाद। तो क्लियर है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या बड़ी होगी तो वो कितनी हो गई होगी, 121। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको आप टी मान लीजिए। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो पी का मान कितना आ जाएगा, 121
और इसमें आप 150 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिए 0 को ड्रॉप करें, पहले 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 एकम 15, 1 बचेगा, 15 दूनी 30 और 1 31, 3 बचेंगे, 15 एकम 15 और 3 18, और ये 0 आप वापस लगा दीजिए। तो ये आपकी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या है कितने वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद। चलिए इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन से आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और लिखा है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,45,800 है, यदि यह जनसंख्या 10% की दर से घट रही है। तो इस क्वेश्चन में जो जनसंख्या है वो घट रही है, तो पूछा गया है 3 वर्ष पूर्व यह जनसंख्या कितनी थी। तो हमें अपना बेसिकली वही काम करना है, सबसे पहले जो परसेंटेज हमें दी गई है उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, और हम क्या मान के चलेंगे कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ये हमारे अकॉर्डिंग जनसंख्या है। तो इस बार क्वेश्चन में कितने साल हैं, तो इस बार क्वेश्चन में 3 साल हैं। ठीक है, इस बार क्वेश्चन में कितने साल हैं, 3 साल। तो हमारी वैल्यू कहां तक चलेगी, 3 बार चलेगी। किस तरह से हम लिखेंगे कि पहले साल वो कितनी थी 10, और क्योंकि घट रही है तो 10 का 10% कितना होता है 1, यानी 1 कम हो गई तो कितनी बच गई 9। दूसरे साल भी क्या हुआ 10 थी, घट के कितनी हो गई 9। तीसरे साल भी क्या हुआ 10 थी, घट के कितनी हो गई 9। अब आपको क्या करना है, आपको इनकी आपस में मल्टीप्लाई यानी गुना कर देनी है। तो इसको आप गुना करेंगे ये कितना आएगा 1000, इसको आप गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 729। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी। तो 3 वर्ष पहले की आपको बतानी है। तो क्या आपको 1000 का मान दिया गया है या आपको 729 का मान क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, ये हमें पता लगाना है। अब इस बात का पता हम कैसे लगाएंगे, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। हम कुछ वर्ष ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2021, 2022 और 2023। एक वर्ष और ले लेते हैं 2024। ठीक है, मान के चलिए कि 2023 में किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, और वो लगातार घट रही है, जैसा इस क्वेश्चन के अंदर है वो लगातार घट रही है। तो अगर हम वर्ष में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये धीरे धीरे और कम होती जाएगी और कम होती जाएगी। भाई 10,000 फिलहाल है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि वैल्यू घट रही है तो ये क्या होता जाएगा, ये कम होती जाएगी। लेकिन अगर हम पीछे जाते हैं, अगर हम 2023 से पहले जाते हैं तो क्या यहाँ पर भी ये जनसंख्या घटी हुई थी, क्या वो जनसंख्या 10,000 से कम थी, तो ऐसा नहीं था। यहाँ पर जो जनसंख्या थी वो 10,000 से कुछ बढ़ी हुई थी, कुछ बढ़ी हुई थी, तभी तो अगले साल जाके वो कम हो गई। इसका मतलब अगर मैं 2021 में जाता हूं तो यहाँ पर ये जनसंख्या इससे भी ज्यादा कुछ बढ़ी हुई होगी। भाई जैसे जैसे मैं आगे चलता गया वैसे वैसे जनसंख्या कम होती चली गई। लेकिन अगर मैं पीछे की तरफ जाता चला जाऊंगा तो ये जनसंख्या मुझे बढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में घटती जा रही है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमसे पूछा गया है 3 वर्ष पहले की जनसंख्या, यानी अगर मैं 3 वर्ष पहले जाऊंगा, जैसे मैं यहाँ पर पहले गया तो जनसंख्या मुझे बढ़ी हुई मिल रही है, लेकिन अगर मैं आगे जाता तो मुझे जनसंख्या घटी हुई मिलती। तो क्वेश्चन के अंदर अगर 3 साल पहले की वैल्यू पूछी है तो जाहिर सी बात है कि वो आज की वैल्यू से ज्यादा होगी। कारण आपको समझ में आया। तो आपको क्वेश्चन के अंदर किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको क्वेश्चन के अंदर 1000 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वर्तमान जनसंख्या, यानी आपको किसका मान दिया गया है 729 का मान। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन के अंदर 729 का मान आपको कितना दिया गया है 1,45,800। ठीक है, और आपको किसका मान निकालना है, आपको 1000 का मान निकालना है, क्योंकि आप पूर्व में यानी पहले जा रहे हैं। और अगर आप पहले जा रहे हैं तो आपको जनसंख्या कहीं ना कहीं बढ़ी हुई मिली होगी, तभी तो आज के टाइम में आते आते वो कम हो गई। तो सिंपल है, आपको कैसे कैलकुलेट करना है, वही पहले की तरह आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और जो वैल्यू कट रही होगी उसको आप काट देंगे। तो देखिए 729 से 1458 कट जाएगा 2 बार। भाई 729 का डबल होता है 1458, तो 2 बार कट गया और यहाँ से कितनी 2 जीरो बच गई। क्रॉस मल्टीप्लाई आपने की तो p का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना बचा 200, ये 2 बचा और ये 2 जीरो बचे, और यहाँ से कितना बचा 1000।
ठीक है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब कि 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, 2 लाख थी, जो आज वर्तमान में घट के कितनी रह गई है, 1,45,800 रह गई है। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% तथा दूसरे वर्ष 20% की दर से बढ़ती है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि 2 वर्ष आपको दिए गए हैं और दोनों वर्ष की परसेंटेज यानी प्रतिशतता आपको अलग अलग दी गई है, लेकिन दोनों ही साल क्या हो रहा है, जनसंख्या हमारी बढ़ रही है। आगे क्या लिखा गया है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 18,000 है। तो हमें बेसिकली वही काम करना है, लेकिन इस बार हमें 2% की फ्रैक्शन निकालनी है। पहली परसेंटेज कितनी है 10, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/10। दूसरी कितनी है 20, तो 20 की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/5। ठीक है, और हम किस तरह से लिखेंगे, तो पहले वर्ष के लिए हम लिखेंगे कि पहले कितनी थी जनसंख्या 10 थी और बढ़कर कितनी हो गई 11। देखिए दोनों बार ही बढ़ रही है, तो पहले 10 थी और 10 से बढ़ के कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। दूसरे वर्ष पहले कितनी थी 5 और बढ़ के कितनी हो जाएगी, तो 5 का 20% भी कितना होता है 1 होता है। तो कितनी थी 5 और बढ़ के कितनी हो गई 6। ये हमारा फर्स्ट ईयर है और ये हमारा सेकंड ईयर है। ठीक है, काम हमें वही करना है, 10 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 50, 11 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 66। मेरे ख्याल से अब आपको ये भी समस्या नहीं आएगी कि क्वेश्चन के अंदर हमें कौन सी वैल्यू दी गई है या कौन सी वैल्यू हमें निकालनी है। भाई हमसे पूछा गया है कि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो अगर जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो इसका मतलब आने वाले 2 साल में वो और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो आपको इन दोनों में बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, तो 66 यानी 66 बड़ा है, यानी आपसे 66 का मान क्या है पूछा है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर किसका मान दिया गया है, तो आपको क्वेश्चन के अंदर 50 का मान दिया गया है। तो 50 का मान कितना है 18,000। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे वैल्यू कैसे निकालनी है। ठीक है, तो 66 का मान आप कैलकुलेट करेंगे, इसको आप वापस P मान लीजिए। कैसे कैलकुलेट करना है, आमने सामने और ऊपर नीचे आप वैल्यू को काट सकते हैं और इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप 0 से 0 को कैंसिल आउट कर लीजिए। 5 से आप इसको काटेंगे तो ये 360 बार कटेगा। देखिए 18 पे कैलकुलेशन करेंगे, 5 दिया 15, 3 बच जाएगा, एक 0 उतारेंगे, 5 से 6 बार कटेगा, 5 छक 30 और एक 0 बच जाएगी। तो आपको क्या करना है, P का मान निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो P का मान कितना आ जाएगा 66 और यहाँ से कितना बचा 360। इसकी आप आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हो सकता है कि आपको ना तो 66 का टेबल आता हो और ना ही आपको 360 का टेबल आता हो। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस 66 को लिख सकते हैं 6 गुना 11 या 11 गुना 6 कितना होता है 66 होता है। आगे आप कितना लिख लीजिए 360 लिख लीजिए। तो पहले आप 11 की मल्टीप्लाई कर ले और फिर आप 6 की मल्टीप्लाई कर ले। तो 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, 11 6 66, 6 बचेंगे, 11 तिया 33 और 6 कितने हो जाएंगे 39। अब आपके पास कितना बचा, अब आपके पास 6 बचा। अब आप 6 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 रखिए, 6 से करेंगे 6 छंग 36, 3 बचेगा, 6 दिन 54 और 3 57, 5 बचेंगे, 6 तिया 18 और 5 23। तो आपके पास कितना आ जाएगा 23,760। ये होगा आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। चलिए आज के इस क्लास के तीनों क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं जनसंख्या वाले। बाकी क्वेश्चन आप अपनी किताब से देखिए, कोई अगर क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और जो कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको बताया है इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आगे आने वाले कई चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होने वाला है। तो आप बढ़िया से पढ़िए, मेहनत कीजिए। कोई भी डाउट आपको किसी क्वेश्चन में आ रहा है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस क्लास में इतना ही है। चैनल का नाम मैंने आपको बता रखा है लोकवाणी पाठशाला। आप अपने जो आपके और साथ में पढ़ने वाले आपके दोस्त हैं आप उन तक हमारी क्लासेस को शेयर कीजिए, उनसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। और कोई भी डाउट आपको मैथ से रिलेटेड है तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस क्लास में इतना ही है। थैंक यू।